क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सही तरीके से हम तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ ऐसी बातें जो अगर सही समय पर और सही तरीके से जान ली जाएं तो इंसान का भाग्य बदल सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ही गुप्त बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन में कंगाली और दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा सकता है। यह रहस्य जुड़ा है एक विधवा स्त्री से, एक ऐसा इंसान जिसे समाज अक्सर दया और कभी-कभी उपेक्षा की नज़र से देखता है, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि यह जानते थे कि एक विधवा स्त्री के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी होती है जो किसी वरदान से कम नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी विधवा स्त्री से बिना उसे बताए चुपके से बस एक छोटी सी चीज़ कैसे मांग लेनी है, और अगर आपने यह कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में धन की ऐसी वर्षा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह कोई साधारण टोटका या उपाय नहीं है। यह कर्म और भाग्य का एक ऐसा गहरा रहस्य है जो आज मैं आपके सामने उजागर करने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर चलिए और जानिए कि वो एक चीज़ क्या है जो एक विधवा स्त्री से चुपके से मांग लेने पर आपकी किस्मत बदल सकती है। हमारे हिंदू धर्म में हर रिश्ते का, हर इंसान का एक विशेष स्थान है। हर किसी के भीतर ईश्वर का एक अंश है, लेकिन कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब इंसान का ईश्वर से जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जब कोई स्त्री अपना सर्वस्व, अपना सिंदूर, अपना सुहाग खो देती है तो वह एक ऐसे अग्नि से तपकर निकलती है जो उसे साधारण से असाधारण बना देती है। समाज की नज़र में वो बेचारी हो सकती है, अकेली हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसका तप, उसका त्याग, उसका मौन, उसकी हर एक सांस में एक ऐसी ऊर्जा घुल जाती है जो किसी भी योगी या तपस्वी से कम नहीं होती। उसका बाहरी श्रृंगार उतर जाता है, लेकिन उसका भीतरी तेज कई गुना बढ़ जाता है। जब हम धन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान बड़ी बड़ी चीज़ों पर जाता है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। हम सोचते हैं कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान करने होंगे, महंगे महंगे दान देने होंगे, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। माँ लक्ष्मी भी वहीं वास करती हैं जहाँ कर्मों की शुद्धता होती है, जहाँ मन में मैल नहीं होता और जहाँ किसी तपस्वी का आशीर्वाद होता है। और एक विधवा स्त्री जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख झेला है, जिसका मन संसार की मोह माया से काफ़ी हद तक विरक्त हो चुका है, वह किसी चलती फिरती तपस्विनी से कम नहीं है। उसके भीतर का वैराग्य ही उसकी
सबसे बड़ी शक्ति है, तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसी स्त्री से हमें क्या मांगना चाहिए? क्या हमें उससे धन मांगना चाहिए या कोई वस्तु? नहीं, यह सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर आप उनसे यह सब मांगेंगे तो आपको शायद वह मिल भी जाए, लेकिन उसका प्रभाव क्षणिक होगा। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वह भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। वह एक ऐसी चीज़ है जो सीधे आपके भाग्य पर असर करती है। आपको उस विधवा स्त्री से जो मांगना है वह उसके दुखों का एक छोटा सा अंश है। चौंक गए ना आप सोच रहे होंगे कि भला कोई किसी से दुख क्यों मांगेगा? हम तो मंदिरों में जाकर ईश्वर से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। तो फिर किसी के दुखों का अंश मांगकर हमें अमीरी कैसे मिल सकती है? यही तो वह रहस्य है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी नहीं समझ पाते। यही कर्म का वह सूक्ष्म सिद्धांत है जो आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। इसे समझने के लिए पहले हमें दुख और सुख के चक्र को समझना होगा। हर इंसान अपने प्रारब्ध, अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जीवन में भोगता है। गरीबी, बीमारी, अपमान, यह सब हमारे ही किसी बुरे कर्म का नतीजा होते हैं। जब कोई स्त्री अपने पति को खोती है तो यह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है। यह एक ऐसा दुख है जो उसके कई जन्मों के बुरे कर्मों को एक साथ जलाकर भस्म कर देता है। वह दुख की आग में तप कर कुंदन बन जाती है। उसका हर आंसू, उसकी हर आह उसके कर्मों की मैल को धो देती है। इस प्रक्रिया में वह स्त्री आध्यात्मिक रूप से इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि उसकी प्रार्थना में, उसके आशीर्वाद में और यहाँ तक कि उसके श्राप में भी बहुत बल आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी विधवा को कभी सताना नहीं चाहिए। उसका दिल दुखाने का मतलब है सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देना। अब आते हैं उस रहस्य पर कि उसका दुख मांगने से आपका भाग्य कैसे चमकेगा। जब आप सच्चे मन से पूरी करुणा और निस्वार्थ भाव से किसी विधवा स्त्री के पास जाकर मन ही मन यह प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप जिस पीड़ा से गुजर रही हैं उसका एक छोटा सा कण मुझे दे दीजिए ताकि आपका बोझ कुछ हल्का हो जाए, तो आप वास्तव में दुख नहीं मांग रहे होते। आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। आप यह दिखा रहे होते हैं कि आपके मन में इतनी करुणा है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इतनी मानवता है कि आप किसी दूसरे के दुख को कम करने के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार हैं। यह स्वार्थ से परमार्थ की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है और जिस क्षण आपके मन में यह भाव आता है उसी क्षण आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी और कंगाली केवल धन की कमी का नाम नहीं है। गरीबी एक मानसिक अवस्था है, एक आध्यात्मिक बाधा है। यह हमारे अंदर की स्वार्थ, लोभ और संकीर्णता का बाहरी रूप है। जब हम केवल अपने लिए मांगते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम उस संकीर्णता
के दायरे में ही बंधे रहते हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के दुख में हिस्सेदार बनने का साहस दिखाते हैं तो आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं। आप उस छोटे से मैं से बाहर निकलकर हम की भावना से जुड़ते हैं और यही वो भावना है जो माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय है। माँ लक्ष्मी केवल धन की ही देवी नहीं है, वह समृद्धि की देवी हैं और समृद्धि का अर्थ है विस्तार, फैलाव। जब आपकी चेतना का विस्तार होता है तो आपके जीवन में समृद्धि का भी विस्तार होता है। अब समझिए कर्म का गणित। जब आप किसी के दुख का एक अंश मांगते हैं तो आप असल में उसके कर्मों के बोझ का एक अंश अपने ऊपर लेने की पेशकश कर रहे होते हैं। यह एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है जो बड़े बड़े यज्ञों और दानों से भी बढ़कर है, क्योंकि यज्ञ और दान में कहीं ना कहीं नाम की यश की इच्छा छिपी हो सकती है, लेकिन किसी के दुख को चुपके से मांगने में कोई दिखावा नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। यह आत्मा का परमात्मा से सीधा सौदा है। जब आप यह करते हैं तो उस स्त्री के जो कर्म दुख के रूप में कट रहे थे उसमें एक अंश आप ले लेते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। जब आप वह कर्मिक ऊर्जा अपने ऊपर लेते हैं तो वह आपके पास आकर दुख नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपने उसे स्वेच्छा से, करुणा से, भाव से स्वीकार किया है। आपका वह महान भाव जो करुणा उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है, वह कर्म का ऋण पुण्य के खाते में जमा हो जाता है। आपके इस एक अमल से, इस एक भाव से आपके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। आपके वह बुरे कर्म जो आपकी गरीबी का कारण बने हुए थे, जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे, वह इस पुण्य की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही यह रुकावटें हटती हैं, आपके जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी पाइप में कचरा फंसा हो और पानी रुक गया हो। आप कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक वह कचरा नहीं निकलेगा, पानी नहीं आएगा। आपके बुरे कर्म ही वह कचरा हैं जो किसी दुखी व्यक्ति के दुख को साझा करने का यह निस्वार्थ भाव वह शक्ति है जो उस कचरे को साफ कर देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह करना कैसे है? क्या हमें किसी विधवा स्त्री के पास जाकर सीधे सीधे यह बोलना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से वह या तो आपको पागल समझेगी या उनका दिल और दुखेगा। याद रखिए, यह एक गुप्त क्रिया है। इसे चुपके से करना है, बिना जताए, बिना बताए। इसका सही तरीका क्या है वह मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका भाव कैसा होना चाहिए। अगर आपके मन में यह विचार आया है कि चलो यह उपाय करके देखता हूँ, शायद अमीर बन जाऊँ, तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ भी आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। आपका मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। आपके हृदय में उस स्त्री के प्रति सच्ची करुणा और सम्मान का भाव होना चाहिए। आपको उन्हें एक
साधारण स्त्री नहीं बल्कि त्याग और तप की मूर्ति समझना होगा। आपको उनकी पीड़ा को सच में महसूस करना होगा। जब आपका हृदय इस करुणा से भर जाएगा, जब उनकी पीड़ा को देखकर आंखों में सच में आंसू आ जाए, तब समझिएगा कि आप इस गुप्त क्रिया के लिए तैयार हैं। यह एक साधना है। जैसे कोई योगी ईश्वर को पाने के लिए साधना करता है, वैसे ही यह दरिद्रता को मिटाने की साधना है। और इस साधना की पहली सीढ़ी है अपने भीतर करुणा को जगाना। जब मैं आपको बताता हूँ कि इसे करना कैसे है, सबसे पहले अपने आसपास किसी ऐसी विधवा स्त्री को ढूंढिए जो वास्तव में अभाव में जीवन जी रही हो, या जो बहुत सात्विक और धार्मिक जीवन जीती हो। यह कोई आपकी रिश्तेदार हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, या कोई ऐसी स्त्री जिसे आप दूर से जानते हों। महत्वपूर्ण यह है कि उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा का भाव हो। अब आपकी उनकी गुप्त रूप में मदद करनी है। मदद ऐसी होना चाहिए कि उन्हें यह पता ना चले कि यह मदद आपने की है। आप उनके घर पर चुपके से राशन रखवा सकते हैं, किसी और के हाथ से उन्हें कुछ पैसे भिजवा सकते हैं। अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा गुप्त रूप से उठा सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो उनके लिए कंबल या गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर सकते हैं। दान या मदद छोटी हो या बड़ी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उसे गुप्त रखना, क्योंकि जैसे ही आप अपनी की हुई मदद का बखान करते हैं, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। गुप्त दान का फल अनंत गुना होता है। जिस समय आप यह मदद कर रहे हों, चाहे आप खुद उनके दरवाजे पर सामान रख रहे हों या किसी के द्वारा पैसे भिजवा रहे हों, उसी क्षण आपको आंखें बंद करके अपने मन में ही पूरी श्रद्धा और करुणा के साथ यह प्रार्थना करनी है, हे जगत जननी के स्वरूप, हे माँ, मैं आपके त्याग और तप को प्रणाम करता हूँ। मैं आपकी पीड़ा को, आपके दुख को महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका यह दुख आपके कर्मों का ही फल है, लेकिन मैं आपके इस बोझ को कुछ हल्का करना चाहता हूँ। कृपा करके अपने दुखों में से, अपनी पीड़ा में से एक कण मात्र, एक छोटा सा अंश मुझे प्रदान करें। मैं उसे अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं स्वेच्छा से आपके दुख में भागीदार बनता हूँ, ताकि आपका जीवन कुछ सरल हो सके। मुझ पर यह कृपा करें। बस इतनी सी प्रार्थना आपको मन ही मन करनी है। यह प्रार्थना ही वह मांगना है जिसके बारे में मैंने शुरू से बात की थी। आप उनसे धन नहीं मांग रहे, सुख नहीं मांग रहे, आप उनके दुख में हिस्से मांग रहे हैं। और यही वह मांग है जो आपको दुनिया का हर सुख दिलाएगी। जब आप यह प्रार्थना करते हैं तो आप प्रकृति के नियम को अपने पक्ष में कर लेते हैं। आप ईश्वर के सबसे प्रिय गुण करुणा को अपना लेते हैं। उस क्षण आप केवल एक इंसान नहीं रहते, आप ईश्वर का हाथ बन जाते हैं, जो किसी दुखी व्यक्ति की मदद
कर रहा है। इस क्रिया को करने के बाद आपको भूल जाना है। आपको बार बार यह नहीं सोचना कि मैंने वह उपाय किया था, अब तक फल क्यों नहीं मिला। बीज बोने के बाद उसे समय देना पड़ता है। आपने अपने कर्म का बीज बो दिया है, अब उसे अंकुरित होने का समय दीजिए। आप बस अपना काम करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जो काम वर्षों से रुके हुए थे वह बनने लगेंगे। धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आप पर कोई कर्ज है तो वह उतरने लगेगा। घर में कलेश रहता है तो शांति आने लगेगी। आपको खुद महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। यह उस विधवा स्त्री का आशीर्वाद नहीं है जिसे शायद पता भी नहीं कि आपने क्या किया। यह उस पुण्य का फल है जो आपने किसी के दुख को साझा करने की इच्छा करके कमाया है। यह उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है जो आपके निस्वार्थ भाव से प्रसन्न हुए हैं। याद रखिए, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज किया और कल आप करोड़पति बन गए। यह कर्म के सिद्धांत पर काम करता है। आपके कर्म जितने शुद्ध होंगे, फल आपको उससे भी अच्छा मिलेगा। आपका भाव जितना निर्मल होगा, फल उतनी ही जल्दी और उतना ही बड़ा मिलेगा। इस क्रिया को जीवन में कम से कम एक बार पूरी श्रद्धा से जरूर करना चाहिए, और अगर आप सक्षम हैं तो इसे अपनी आदत बना लीजिए। जब भी आपको अवसर मिले, किसी ज़रूरतमंद विधवा की गुप्त रूप से मदद करें और मन ही मन यह प्रार्थना दोहराएं, आप जितना ज़्यादा दूसरों के दुखों का बोझ हल्का करने की कोशिश करेंगे, आपका अपना जीवन उतना ही सुख और समृद्धि से भरता चला जाएगा। यह सनातन धर्म का बहुत गहरा और गूढ़ ज्ञान है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दान का महत्व समझाया, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सबसे बड़ा दान वो है जो गुप्त रूप से बिना किसी अपेक्षा के किसी दुखी व्यक्ति के दुख को कम करने के भाव से किया जाए। जब आप किसी विधवा स्त्री से उसके दुख का एक कण मांगते हैं तो आप उसे यह एहसास कराते हैं कि वह अकेली नहीं है। आपकी यह मौन प्रार्थना, यह गुप्त मदद उस तक एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में पहुंचती है। भले ही उसे यह ना पता हो कि यह कौन कर रहा है, लेकिन उसे यह महसूस होता है कि ईश्वर उसके साथ है। और जब किसी तपस्वी हृदय से आपके लिए ऐसी दुआ निकलती है तो उसे फलीभूत होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगली बार जब आप किसी विधवा स्त्री को देखें तो उन्हें दया की नज़र से मत देखिएगा, उन्हें सम्मान की नज़र से देखिएगा, उन्हें एक तपस्विनी के रूप में देखिएगा जिसके पास आध्यात्मिक शक्तियों का भंडार है। और यदि आपके मन में सच्ची करुणा जागे तो चुपके से उनकी मदद करके उनके दुख का एक कण जरूर मांग लीजिएगा। यह एक कण आपके जीवन से कंगाली के पहाड़ को हमेशा के लिए हटा देगा और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा।
यह ज्ञान साधारण नहीं है। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। कर्म पर विश्वास रखें, भाव की शुद्धता पर विश्वास रखें। फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो रहस्य बताया है वह आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह जानकारी आपको किसी किताब में शायद ना मिले, क्योंकि यह अनुभव और श्रद्धा का विषय है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसमें दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी और की ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही गहरे, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाकर पास में बने घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।